अस्सलाम वालेकुम डियर्स, यहाँ पर एक्सरसाइज 2.12 मैथ 8th और ये टाइप कुछ इस तरह की है। यहाँ से आपको शायद ज़्यादा इल्म ना हो कि कैसे किस तरह की है। ऐसी टर्म जिसके अंदर हम मिडिल टर्म को ब्रेक करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड मिडिल टर्म ब्रेकिंग फैक्टराइजेशन। तो यहाँ पर हम पहले क्वेश्चन से स्टार्ट लेंगे। याद रखें, इसके अंदर पहली वैल्यू का कोफिशिएंट, सेकंड वैल्यू, थर्ड वैल्यू का ज़ीरो ना होने का मतलब ये है कि ये ऐसी क्वांटिटीज़ होंगी जिनके अंदर तीनों वैल्यूज़ का मौजूद होना लाजमी होगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ कोफिशिएंट आपको 1 मिलेगा, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 6 है। तो ये तमाम की तमाम टर्म्स जो हैं जिसमें इसको आप ए कह सकते हैं कि ये आपके पास ए है, ये आपके पास बी है और ये आपके पास कांस्टेंट टर्म में सी है। तो ये तमाम की तमाम जो वैल्यूज़ हैं कांस्टेंट हैं, ये नॉन ज़ीरो हैं। अब मिडिल टर्म ब्रेक का ये क्राइटेरिया होता है, लेकिन देखिए जब एग्ज़ाम के अंदर इस बात को पूछा जाएगा कि भी तो वहाँ पर सिर्फ क्वेश्चन इतना दिया जाएगा कि फैक्टराइज दिस। तो ये लाइन आपने नहीं लगानी, ये आपको समझाने के लिए मैं लगा रहा हूँ। फैक्टराइज के बाद सबसे जो पहली बात देखी जाती है वो ये है कि तमाम वैल्यूज़ के अंदर कोई चीज़ कॉमन तो नहीं है। 1 है, 5 है, 6 है, नथिंग कॉमन। एक्स स्क्वायर है, एक्स है, एक्स यहाँ 2 में कॉमन है, तीसरे में नहीं है। इसका मतलब तमाम में से कोई वैल्यू जो है वो कॉमन नहीं है। अब हमने क्या काम करना है, उसके बाद ये देखना है कि क्या ये इस टाइप की कोई टर्म तो नहीं है। इसके लिए इसका इस तरह होना लाजमी है कि इधर ए स्क्वायर हो, इधर बी स्क्वायर हो, दरमियान में 2ab हो या माइनस में हो, तो फिर यहाँ भी माइनस आएगी। हम देखते हैं कि पहली वैल्यू कंप्लीट स्क्वायर है लेकिन लास्ट वन कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, तो इसके भी चांसेस नहीं रहते। उसके बाद तीसरी चीज़ जो है वो ये हमने मतलब देखी है, वो ये है कि यहाँ पर आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो सेकंड टाइप है उसको हमने डिस्कस किया था। इस सेंस में पहली वैल्यू 1 और दूसरी वैल्यू 2 वैल्यूज़ होती थी, लेकिन यहाँ एक तो वैल्यूज़ 3 है, दूसरे नंबर पे ना तो पहली वैल्यू का स्क्वायर है ना सेकंड वैल्यू का स्क्वायर है। इसे हम वैसे यूँ लिखते थे कि एक बार प्लस और एक बार माइनस के साथ लिख देते थे। इससे सारी कारगुजारी के बाद जो हमारा नेक्स्ट मेथड स्टार्ट होता है वो आपके पास है मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड। इसके अंदर क्या तरीक़ाकार है कि हम पहली वैल्यू को लास्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देते हैं। कैसे मल्टीप्लाई कर देते हैं जी, ये देखें जी, यहाँ पर हम ये करते हैं कि पहली क्वांटिटी को लास्ट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लिकेशन में एक बात जो मैं आपको बताना चाहूँगा वो ये है कि अगर हमारे पास साइन एक जैसे होंगे तो रिज़ल्ट में प्लस आएगा, यानी दोनों प्लस हों या फिर दोनों माइनस, दोनों सेंस में आपका प्लस आंसर आएगा। यानी और अगर एक प्लस है माइनस से मल्टीप्लाई होता है तो माइनस आएगा, इधर माइनस है प्लस से मल्टीप्लाई होता है तो तब भी माइनस आएगा। यानी साइन डिफरेंट तो हमने माइनस लगाना है, साइन एक जैसे तो हमने प्लस लगाना है। अब आते हैं जी क्वेश्चन की तरफ। पहली वैल्यू को लास्ट से मल्टीप्लाई करें तो इसका भी साइन प्लस है, इसका भी प्लस है, यानी आपका प्लस का 1x स्क्वायर जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है 6 से, प्लस के 6 से, तो आएगा जी 6 1 6 एक्स स्क्वायर। ये हमारा आंसर आ चुका है पहली वैल्यू को लास्ट से मल्टीप्लाई करने से। हमने देखना है कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 6 है और 6 का जब हम मल्टीपल निकालते हैं तो हम लिखते हैं 6 एकम 6 और 2 तिया 6, यानी ये कि एक भी 6 को तकसीम करता है। तो अगर हम 6 को अंदर रख के एक बार तकसीम करेंगे तो 6 एकम 6 और 2 भी तकसीम करता है 6 को, 2 पे करेंगे तो 3 दूनी 6। अब 3 भी तो तकसीम करता है तो 3 दूनी 6, 6 भी तकसीम करता है तो 6 पे तकसीम करेंगे तो 6 एकम 6। अब एक चीज़ ध्यान में रखें, चाहे 1 को 6 से ज़रब दें या 6 को 1 से, बात तो एक है। 2 को 3 से दें या 3 को 1 से, बात एक है। इसलिए ये पेयर हमें लेने की ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ ऊपर वाले पेयर्स के साथ गुजारा करेंगे। अब आप यूँ करें कि इधर इन सब वैल्यूज़ के साथ आप एक एक एक्स लगा दें।
एक बात जो मैं बताऊँ आपको वो ये है कि यहाँ पर अगर प्लस होगा तो जो पेयर हम सिलेक्ट करेंगे उनकी दोनों वैल्यूज़ के साथ प्लस लगाएंगे। पहले हम पेयर सिलेक्ट करने की कोशिश करते हैं। हमने पेयर वो सिलेक्ट करना है जिनको मल्टीप्लाई करें तो ये आता है, तो ज़ाहिर है जो पेयर हम बनाएंगे मल्टीप्लाई से तो ये आता है, इससे भी आता है, इससे भी आता है। लेकिन बात यह है कि जब उनको जमा करें तो फिर दरमियान वाली वैल्यू आए। अब आप खुद देखिए, जब इनको जमा करने से तो 7 बनता है, 7x बनता है, इधर आपके पास है 5x। तो फिर आप क्या करेंगे कि इन दोनों को प्लस करने से आपका 5x बनता है और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आपका 6x² बनता है। तो सिलेक्टेड पेयर ये हो गया। तो हमने यहाँ पर क्या लिखना है, 5x की जगह हमने 5x की जगह लिखना है, ये मैं पहली वैल्यू लिख रहा हूँ। 5x की जगह हमने लिखना है 2x 3x। आपकी मर्ज़ी है जोन सी वैल्यू पहले लिखें, चाहे छोटी लिखें या बड़ी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप 2x लिख दें, फिर आप 3x लिख दें, आपका पेयर सिलेक्ट हो गया। आपने इस 5 की जगह ये 2 वैल्यूज़ लिख दी हैं और लास्ट 1 वैल्यू आप हिंट में लिख दें। तो अब आप गौर कीजिए कि जो इसके बाद हम काम करेंगे ये पिछली एक्सरसाइज में हम कर चुके हैं। यानी हम देखेंगे कि इन 2 वैल्यूज़ में से कौन सी कॉमन है और फिर इन 2 वैल्यूज़ में से कौन सी कॉमन है, क्योंकि सारी में तो x कॉमन नहीं है, x तो कॉमन है इन 3 वैल्यूज़ तक। तो फिर हम क्या करेंगे, पहली 2 में से कॉमन देखेंगे। इसमें x² है, इसमें 2x है, तो x² और 2x में कॉमन को कैसे चेक करना है हमने, ये देखिए ये x² है, ये आपके पास 2x है। तो ये x² जो है x डॉट x है, ये 2 डॉट x है। आप x कॉमन लें, इधर से भी x कॉमन लें, तो x जब कॉमन आएगा तो अंदर यहाँ से x बचेगा, यहाँ से आपका 2 बचेगा। तो इस सारी वैल्यू की जगह आपने ये लिख देना है। यानी क्या लिखना है, पहली 2 वैल्यूज़ की जगह आपने x इंटू x प्लस 2 लिख देना है। यानी आपने पहली वैल्यू को भी x पे डिवाइड किया तो x आया, दूसरी वैल्यू को भी x पे डिवाइड किया तो 2 आया। ये देखें, जब x² को x पे डिवाइड करेंगे आप तो x डॉट x पे डिवाइड करें, x कट गया, x आ गया। और जब आप 2x को x पे डिवाइड करेंगे तो आपका x से x कट जाएगा, फिर 2 आ जाएगा। ये क्राइटेरिया होता है। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट जो आपके पास क्वांटिटी है उस पर ज़रा गौर कीजिए कि ये जो क्वांटिटी आपके पास है ये 3x प्लस 6 है। अब 3x का मतलब है 3 डॉट x, 6 का मतलब है 2 डॉट 3, इधर भी 3 है, इधर भी 3 है, तो आप 3 कॉमन ले लेंगे प्लस का। जो अंदर क्वांटिटी आएगी यहाँ से x बच जाएगा और यहाँ से 2 बच जाएगा। तो अब हम इसकी जगह क्या लिखेंगे, हम 3 कॉमन लिखेंगे, अंदर हमें यहाँ से मिलेगा x, 6 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 2। अब क्या होगा जी, अब हम देखते हैं ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है और ये वाली वैल्यू इससे मल्टीप्लाई हो रही है। यहाँ से हम अलग कॉमन लेते हैं, यहाँ से हम अलग कॉमन लेते हैं, तो दोनों में से हम x प्लस 2 कॉमन लेते हैं, तो ये इसको कैंसिल कर देगा और यहाँ बच जाएगा x और यहाँ बच जाएगा प्लस का 3। यूँ हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएगा। आप देखिए कि हमारे पास बिना ब्रैकेट वाला एक वैल्यू था और हमने उसको 2 वैल्यूज़ की मल्टीप्लिकेशन के तौर पर लिख लिया और यही फैक्टराइजेशन कहलाती है। यहाँ पर हमारे पास देखें कि पहले हम क्वांटिटी को लिख लेते हैं। हमारे पास है जी x², यहाँ आप सोल्यूशन लिख लें, x² प्लस 10x और प्लस 24। आप देखिए यहाँ पर हम ये करते हैं कि जो पहली वैल्यू होती है x² उसे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 10 के साथ, ये भी प्लस का 24 के साथ, ये भी प्लस की वैल्यू है, ये भी प्लस की वैल्यू है, यहाँ 1 होता है कोफिशिएंट। आपका 24 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आपको देगा 24x²। अब यहाँ पर क्या होगा कि 24 की हमने पेयरिंग करनी है। पेयरिंग का क्या तरीकाकार है कि हर वैल्यू अपने आप और 1 पर तकसीम होती है, फिर 24 जो है वो इवन होने की वजह से 2 पे तकसीम होता है। जब 24 को 2 पे तकसीम करेंगे तो 24 को आप आधा कर दें। किसी भी वैल्यू को 2 पर तकसीम करना है ना, आप उसका आधा लिख देंगे, वो आंसर होगा। फिर 2 के बाद ये 3 पर भी, 3 के टेबल में भी जाता है। मेरे बच्चे समझते हैं सारे कि 8 3 24 या 3 8 इधर 24, तो 3 इधर आपके पास 8, 8 3 24,
फिर अगर 3 के बाद 4 वाला टेबल भी पढ़ें तो 4 6 24 आता है। अब यहाँ पर 4 के बाद वैसे ये 6 पे भी होता है तो 6 चौके 24। फिर 6 के बाद ये हमारे लिए यानी 8 पे भी होता है तो 8 3 24। 8 के बाद ये हमारे पास 12 पे भी होता है तो 12 दूनी 24। फिर ये 24 पे भी होता है तो 24 एकम 24। आप ये देखें सारे पेयर बनाने के बाद जो हमारा 1 2 3 4 6 8 12 और 24, लेकिन यहाँ पर देखें जो 1 ज़रब 24 है यही तो आपका 24 ज़रब 1 है। तो यानी मकसद कहने का ये है कि जब 4 ज़रब 6 आप बना चुके तो 4 और 6 के दरमियान है 5। 5 भी ये डिवाइड होता नहीं है 24। तो 5 के बाद आता है 6 जो 24, तो 6 भी तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, इसलिए मज़ीद पेयरिंग बनाना छोड़ देंगे। इन पेयर्स की हमें ज़रूरत नहीं है। तो हम सिर्फ इन्हीं पेयर्स में से सिलेक्टेड पेयर देखेंगे। लेकिन उससे पहले एक बात जहन में रख लें, क्वेश्चन में उसने देना है कि फैक्टराइज में पिछले मेथड बता चुका हूँ, पिछले क्वेश्चन के अंदर देख लें आप। सबसे पहले तमाम में कॉमन देखें, इधर कोई कॉमन नहीं है, इधर एक्स स्क्वायर है, एक्स है, दोनों में एक्स तो है लेकिन इसके अलावा को यानी लास्ट वन वैल्यू में नहीं है। ये इवन है, ये 24 है, दोनों इवन है, 2 कॉमन है लेकिन एक्स स्क्वायर के अंदर 2 मौजूद नहीं है, तो इसलिए कॉमन वाला सिलसिला यहाँ नहीं होगा। फिर उसके बाद बाकी ये कंप्लीट स्क्वायर भी नहीं है, 24 कंप्लीट स्क्वायर नहीं है कि मैं इसको दुगने के तौर पर देखूँ। मतलब मैं यहाँ पर आपको ये बताता चलूँ कि अगर यही क्वेश्चन मेरे पास कुछ इस तरह का होता कि इधर एक्स स्क्वायर है, इधर 10x है और यहाँ पर 24 की जगह मुझे 25 मिल जाता, तो इस क्वेश्चन की कंडीशन कुछ यूँ होती कि ये x का स्क्वायर था, ये मेरे पास 5 का स्क्वायर बन जाता। यहाँ 2 लिख के मैं पहला एलिमेंट ज़रा दूसरा एलिमेंट लिख के मैं इसकी जो फैक्टराइजेशन थी मैंने कहा था ये x + 5 का स्क्वायर, ये फैक्टराइजेशन हो जाती। ये पिछली एक्सरसाइज का एक मेथड बन जाता, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में जो हमारे पास मिड टर्म प्रोसेस आता है उसके पहली को हमने लास्ट से मल्टीप्लाई किया, हमें 24x² मिला, वो भी प्लस का, इस चीज़ का प्लस का। जब यहाँ प्लस का साइन मिलेगा तो जो पेयर हम बनाएंगे दोनों की वैल्यू सेम रखेंगे, या तो दोनों प्लस में रखेंगे या फिर दोनों हम माइनस में रखेंगे। और ये डिसीजन हम कहाँ से लेंगे? ये डिसीजन हम लेंगे इसकी मिड वैल्यू से। अगर यहाँ प्लस का साइन है तो दोनों प्लस लिखेंगे, दोनों वैल्यूज़। अगर यहाँ माइनस का साइन है तो दोनों को माइनस लिखेंगे। यहाँ 10 की शक्ल देख के मुझे जो सिलेक्टेड पेयर लगता है वो 4 और 6 लगता है। जो पेयर आप सिलेक्ट करें, एक x इसको दे दें, एक x आप इसको दे दें। अब 4 और 6 में से जोन सी वैल्यू आप पहले रख दें। लेकिन ये पिछले क्वेश्चन के अंदर भी हमने छोटी वैल्यू को पहले रखा था, यहाँ पर भी हम छोटी वैल्यू को पहले ही रख लेते हैं। उसकी वजह ये, आप 6 को रख ले कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आंसर एक जैसा आएगा। यहाँ पर आपके पास 6x आ जाता है, इधर आपके पास 24। अब वही तरीक़ाकार है, सब में तो कॉमन है नहीं, तो आपने पहली 2 में कॉमन देखना है। पहली 2 में जो कॉमन है वो क्या है, यहाँ पर आप गौर करें, ये जो पहली वैल्यू आपके पास है ये है x² + 4x, जिसे आप x.x और 4.x लिख सकते हैं। यहाँ से x कॉमन लें तो x + 4 आपको मिलेगा। ये वैल्यू आपने यहाँ पुट कर देनी, x × x + 4। इन दोनों में देखें, ये आपके पास है जी 6x + 24, ये आपका 6.x है, ये आपका 4.6 है, तो 6 तो दोनों में है। मैं इसे 4.6 इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ 6 मौजूद है। अगर यहाँ 2 होता तो मैं इसको 2.12 लिखता, यहाँ 3 होता तो 8.3 लिखता। जो मैंने कॉमन लिखना है उसकी डॉट के तौर पर लिख रहा हूँ। 6 कॉमन लें तो x + 4, तो यहाँ पर ये आ जाएगा जी। 6 कॉमन लेंगे तो x + 4 आ जाएगा। आप देखेंगे यहाँ और यहाँ आपकी सेम वैल्यूज़ बनेंगी पूरी एक्सरसाइज के अंदर। तो जब आप इसको कॉमन लेते हैं x + 4 को, जब आपका x + 4 कॉमन आएगा तो इसका मतलब भी समझ लें कि x + 4 कॉमन का मतलब क्या है। ये जो आपके पास ऊपर वैल्यू है x × x + 4, जब आप कोई चीज़ कॉमन लेते हैं तो इसका मतलब है आप उस पर इसको डिवाइड कर रहे हैं। ये कैंसिल हो जाएगी, जो बच जाएगा यानी
वो लिखा जाएगा। यहाँ एक्स बच गया है, ये हमने कॉमन लेना है, तो ये हमारा कॉमन है, अंदर क्या बचेगा एक्स। सिमिलरली आप देखिए दूसरी वैल्यू आपके पास है 6 इंटू एक्स प्लस 4, फिर हमने एक्स प्लस 4 पे डिवाइड कर दिया, ये कैंसिल हो गया, बाकी क्या बचा 6, बाकी क्या बचा जी 6, तो यहाँ पर हमने प्लस का 6 लिख दिया। तो ये हमारे रिज़ल्ट के तौर पर जो है ये इसका यानी आंसर मिला क्वेश्चन नंबर 2 का। यहाँ पर देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर है एक्स स्क्वायर माइनस 15 एक्स प्लस 56। हम इसका सोल्यूशन लिखना स्टार्ट करेंगे। पहली वैल्यू को लास्ट वन से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। इसका आपके पास है एक्स स्क्वायर, साथ वाली वैल्यू आपके पास है 56, दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है प्लस 56 एक्स स्क्वायर। हर डिजिट अपने आप और एक पर तकसीम हो जाता है, इसलिए पहले तो यही लिखना पड़ेगा। फिर 2 पे इसलिए होता है कि ये इवन है, 2 पे करेंगे तो आधा 50 50 और 3 और ले लें, 50 का 25 ले लें और 6 का 3 ले लें, तो ये आपका हो जाएगी 25 और 3 28। फिर आप इसको 3 पे नहीं होता, 3 पे तब होता जब इसका मजमुआ 12 बनता 9 बनता, इसको सम करने से हमारा 11 बनता है, 3 के लिए देखना छोड़ देंगे। 4 पे ये होता है, 4 पे डिवाइड करें 56 को तो 4 एकम 4 4 चौके 16। 4 के बाद 5 पे नहीं होता, 6 पे भी नहीं होता, 5 पे तब होता जब यूनिट प्लेस पे 0 और 5 होता। इसके बाद ये 6 पे नहीं होता, 6 पे ये नहीं होता। फिर 7 वाला टेबल इसको कवर करता है, 7 पे करेंगे तो 7 तो 8 56। यहाँ पर एक बात गौर से देखें आप, जब 7 और 8 आ गया तो इसके दरमियान में मज़ीद कोई डिजिट नहीं है जिस पे मैं इसको डिवाइड करता फिरूँ। तो इसलिए क्या करेंगे हम, अब देखेंगे कौन सा पेयर सिलेक्ट करना है। याद रखें यहाँ पर प्लस आया है, जो पेयर सिलेक्ट करेंगे उस दोनों के साइन एक जैसे रखेंगे, या तो वो दोनों प्लस में रखेंगे या फिर दोनों माइनस में रखेंगे, और ये डिसीजन हम इस वैल्यू से लेंगे। क्योंकि यहाँ पर माइनस है तो जो पेयर सिलेक्टेड होगा उन दोनों के साथ हम माइनस रखेंगे। अब इससे तो 15 नहीं बनता, इससे भी 15 नहीं आता, इन दोनों से 15 यानी 15 आता है आपका, तो आप इसके साथ x लगा दें, इसके साथ x लगा दें। अभी मैंने बताया कि दोनों पेयर के साथ सेम वैल्यू लगेगी, तो क्या दोनों प्लस लगाऊं या माइनस, ये डिसाइड आप खुद करें। तब तक डिसाइड करें, मैं इसको लिख लेता हूँ। एक्स स्क्वायर, एक आपने 7x लिखना है, एक आपने 8x लिखना है। आप मेरे ख्याल में डिसाइड कर चुके होंगे कि क्या करें, दोनों के साथ वो साइन लगाना है जो यहाँ पे हो। तो आप मेरे ख्याल में सोच चुके हैं कि दोनों के साथ माइनस आएगा। पहली 2 वैल्यूज़ को देखें आप, पहली 2 वैल्यूज़ आपके पास हैं एक्स स्क्वायर माइनस 7x, अगली 2 वैल्यूज़ हैं आपके पास माइनस 8x प्लस 56। हर वैल्यू के आगे उसका साइन होता है, वो लाजमी लिखना होता है हमने। यहाँ से x कॉमन लें तो x माइनस 7, यहाँ से माइनस 8 कॉमन लें तो x माइनस 7 तो 8 56। तो ये वैल्यू हमने यहाँ पे प्रिंट कर देनी है, x इंटू एक्स माइनस 7 माइनस 8। अच्छा, इस माइनस 8 भी इसलिए भी कॉमन ले रहे हैं कि इसकी लास्ट वैल्यू मनफी में आई है, तो इसको भी हमने मनफी में लाना है। तो इधर आपका रह जाएगा जी x माइनस 7। अब x माइनस 7 जो है वो इस वैल्यू में भी है, इसमें भी है, इन दोनों के साथ भी है, इन दोनों के साथ भी है। तो आप x माइनस 7 अलग ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर आपका आ जाएगा जी x माइनस 8। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर फिर वही प्रोसेस करना है, मैं एक्स स्क्वायर को 40 से मल्टीप्लाई कर देना है। ये जो हमारे पास वैल्यू है प्लस एक्स स्क्वायर है, ये मल्टीप्लाई हो रही है माइनस 40 के साथ, तो जब इसकी हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पर माइनस का साइन आएगा, 40 लिखेंगे, एक्स स्क्वायर लिखेंगे। अब चूँकि इसकी पहली और आखिरी वैल्यू के मल्टीप्लिकेशन के साथ माइनस का साइन आया है, तो जो पेयर हम सिलेक्ट करेंगे उन दोनों के जो साइंस हैं वो डिफरेंट होंगे। 40 का आपको पता है कि इसकी जो फैक्टर बनते हैं 14 1 ज़र, 2 पे करेंगे तो आपको 20 मिलेगा, 3 पे होता नहीं है, 4 पे करेंगे तो आपको 10 मिलेगा,
4 के बाद आप इसको 5 पे गिरेंगे तो आपको 8 मिलेगा, 6 7 फिर 8, तो 5 के बाद 6 पे नहीं होता, 7 पे नहीं होता, आगे 8 आ गया है, तो इसकी पेयरिंग तो यहीं तक है। फिर अब यहाँ पर देखते हैं कि 3 में इससे नहीं मिलता, ये जोड़ा निगलेक्ट, इससे 3 नहीं मिलता, ये जोड़ा निगलेक्ट, इससे 3 नहीं मिलता, ये जोड़ा भी निगलेक्ट। 8 और 5 से हमें 3 मिलता है। क्या जमा करने से? बिल्कुल नहीं। जब यहाँ पर साइन माइनस है और दोनों के साइन ही डिफरेंट रखने हैं, एक का प्लस रखना है, एक का माइनस रखना है। अब ये कौन फैसला करेगा कि प्लस किसको दे और माइनस किसको दे? प्लस उसको देंगे जो मतलब जो साइन यहाँ पर होगा वो बड़ी रकम को मिलेगा। तो मिड वैल्यू जिसे हमने ब्रेक करना है, इस ब्रेक होने वाली वैल्यू का प्लस साइन है, तो आप बड़ी ब्रैकेट को प्लस दे देंगे, बड़ी वैल्यू को प्लस दे देंगे और छोटी वैल्यू को दूसरा साइन दे देंगे। अब अगर यहाँ पर माइनस होता तो फिर यहाँ पर 8 के साथ में माइनस रख देता, ये भी बताता चलो। तो बाकी एक्स तो है वो आना है सबके साथ। अब देखिए अगर इनकी मल्टीप्लाई करें ना तो आपका 40 बनता है, और इनको सम अप करें या आप सब्ट्रैक्ट समझ लें, वैसे सम अप होता है, 8 में से 5 निकल जाएगा, 3x आ जाएगा प्लस का, यानी मल्टीप्लाई से -40 और प्लस करने से आपका प्लस का 3 आ जाएगा। अब ये सोल्यूशन में हम सोल्यूशन कैसे लिखेंगे? पहले पूरी वैल्यू लिखते होते हैं। अब एक्स स्क्वायर पहली वैल्यू वैसे, लास्ट वन वैसे, दरमियान में ये जो वैल्यू है इसकी जगह ये 2 वैल्यूज़ लिखनी है। अच्छा, पिछले दोनों क्वेश्चंस के अंदर मैंने छोटी वैल्यूज़ को जो है ना वो पहले लिखा है, अब मैं जी बड़ी वैल्यू पहले लिखता हूँ। वो इसलिए कि इधर छोटी होती थी मैं पहले लिख देता। तो ये कंसेप्ट ख़त्म करने के लिए कि कौन सी पहले लिखें कौन सी बाद में, ये यहाँ पर देखें मैंने अब बड़ी पहले लिख दी है और छोटी को मैं बाद में लिख दी है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पर देखें आपके पास है जी एक्स स्क्वायर प्लस 8x -5x -40, ये आपका x डॉट x है, ये 8 डॉट x है, ये -5 डॉट x है, ये आपका 5 डॉट 8 है। तो जो पहली 2 वैल्यूज़ हैं, पहली 2 वैल्यूज़ इनमें से x कॉमन है तो x + 8, इन दोनों वैल्यूज़ में से 5 कॉमन है, ये देखें, तो इधर रह गया x, इधर रह गया 8। तो ये अच्छा, जब बाहर नफ़ी कॉमन लेंगे तो साइन दोनों के बदल जाएंगे, ये भी माइनस में ये भी माइनस में, दोनों प्लस में आ जाएंगे। तो इसलिए जहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 8 है वहाँ पर हम क्या लिखेंगे? ये वाली वैल्यू x × x + 8, इन दोनों में 5 कॉमन है तो x + 8। अब x + 8 इसमें भी है और x + 8 इसमें भी है, तो आपका x + 8 जो है वो एज ए कॉमन बाहर आ गया, अंदर ये रह गया x, इधर रह गया जी माइनस का 5, और यूं हमारा ये क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर देखें वही प्रोसेस, फर्स्ट वैल्यू को लास्ट से हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाता है जी आपका 4 दिया 12 एक्स स्क्वायर। अब 12 12 एकम 12, 2 6 12 और 3 चौके 12, 3 के बाद 4 आ गया, तो मज़ीद इसकी फैक्टराइजेशन करना छोड़ देंगे। दूसरा है कि यहाँ पर प्लस आया है, जो जोड़ा सिलेक्ट करेंगे उनके साइन एक जैसे रखेंगे। यहाँ पर हम देखते हैं कि 8 है, तो 8 तो हमें 2 और 6 से मिलता है, एक तो दोनों के साथ x लगा देंगे, फिर दोनों के साथ एक जैसा साइन लगाएंगे क्योंकि यहाँ प्लस आया है। जब यहाँ प्लस आया दोनों के साथ एक जैसा साइन लगाना हो तो वो साइन हम देखते हैं ब्रेक वैल्यू का, जिससे हमने मिड ब्रेक वैल्यू को उसका साइन प्लस है तो दोनों के साथ हम प्लस लगा देंगे। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान, पहले तो सोल्यूशन में ये लिख लें आप, फिर इसकी जगह आप 4x² 8x की ब्रेक करें, आप 3 को भी वैसे लिख लें, 8 को आप ब्रेक कर लें, 8 आपके पास जो है ब्रेक होगा जी 2x में। देखिए कोई आप 6x लिखना चाहते हैं 6 लिख दें, तो ये 2x + 3। अब इन दोनों में 2x कॉमन है, आप 2x कॉमन लें, यहाँ पर बच जाएगा 2, यहाँ पर x। देखिए 4x² को 2x पे कॉमन डिवाइड करें तो आपका 2x रह जाएगा, इसको करें तो जस्ट 3 रह जाएगा। अब यहाँ पर ही देख लें आप, ये आपको 2x + 3 है, वो तो आगे आया हुआ है, तो ये प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर में जो हाईएस्ट कॉमन डिवाइज़र होता है 1 होता है,
तो इसलिए हाईएस्ट कॉमन आपका 1 है, इधर आपका 2 है रह गया, इधर आपका। याद रखिए जब दोनों प्राइम किसी भी दो रिलेटिवली प्राइम नंबर में कॉमन जो हाईएस्ट कॉमन डिवाइजर होता है 1 होता है हमेशा। तो इसलिए ये 2x + 3 इसको आप कॉमन लें, तो यहाँ आपका रह जाएगा जी 2x और इधर आपका रह जाएगा +1। तो ये सॉल्यूशन कंप्लीट। यहाँ पर आप देखें कि आपके पास पहली और लास्ट वैल्यू में इधर x स्क्वायर है, इधर y स्क्वायर है। आप कहेंगे ये भी कंप्लीट स्क्वायर है, ये भी कंप्लीट स्क्वायर है, तो जाहिर है फिर स्क्वायर वाले फार्मूले से देख लेते हैं। ये जो पहली वैल्यू आपकी है ये 2x का स्क्वायर है, लास्ट वन आपकी y का स्क्वायर है। लेकिन जब आप 2 लेके पहली वैल्यू मल्टीप्लाइड बाई दूसरी करते हैं तो ये तो बनता है 2 दूनी 4, 4xy, इधर 5 है। इसका मतलब ये फार्मूला इस तरह नहीं हो सकता, ऐसे ये नहीं हो सकता, दरम्यान वाली वैल्यू जो है वो चेंज है। तो बाकी सब में भी कोई कॉमन नहीं है, इसलिए पहली वैल्यू को लास्ट से ये मिड ब्रेक वैल्यू से ही होगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें जो वैल्यू देगा ये देगा जी 4x² y², वो भी प्लस का। अब 4 के कौन से पेयर बनेंगे? 4 × 1 = 4, 2 × 2 = 4। अब 2 और 2 के दरमियान और तो है नहीं, तो यहाँ पे आपके पास है 5, तो 5 तो इससे आएगा, 2 2 से तो नहीं आता। फिर उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें ये करना पड़ेगा कि ये पेयर हमारा सिलेक्ट हो गया, ये रिजेक्ट हो गया। अब साइन वो लगाने हैं क्योंकि यहाँ पर प्लस है, तो दोनों को सेम साइन हमने देने हैं, या तो दोनों प्लस देंगे या दोनों माइनस देंगे। वो फैसला हम दरमियान वाली वैल्यू से करेंगे। दरमियान वाली वैल्यू का माइनस है, इससे भी माइनस दे देंगे, इसमें माइनस। तो जब सोल्यूशन लिखेंगे ये हमारे पास है जी 4x² - 5xy + y²। इसके साथ हम लिखेंगे जी पहली वैल्यू एज इट इज़, लास्ट वन एज इट इज़, दरमियान में जो वैल्यूज़ हैं -x लिख लें, आपकी मर्ज़ी। 4 के साथ 4 वाली वैल्यू लिख दें तो आपको अच्छा लगेगा। आ गया जी -x। अब ऐसी सिचुएशन के अंदर, अच्छा सॉरी, यहाँ पर y भी हमने साथ में लिखना है, xy। तो ज़ाहिर है दरमियान वाली वैल्यू में xy है, इन दोनों वैल्यूज़ में 4x कॉमन है। अब जब हम 4x कॉमन लेते हैं तो उस सेंस में इसको 4x पे डिवाइड करें तो आपको मिलेगा x, इसको 4x में डिवाइड करें तो आपको मिलेगा y। इन दोनों में सिर्फ y कॉमन है, y कॉमन लें। दूसरा नफ़ी भी कॉमन ले लें, क्योंकि अंदर हमने नफ़ी बनानी है, इस वैल्यू के साथ नफ़ी ख़त्म करनी है। तो ये आ जाएगा जी प्लस का x माइनस का y, क्योंकि हमने y कॉमन ले लिया, यहाँ से y चला गया, इधर से भी एक पावर चली गई। यहाँ पर हमारे पास x - y, यहाँ पर हमारे पास x - y, तो अब हम x - y कॉमन ले लेंगे, यहाँ रह जाएगा 4x - y। तो ये जी कंप्लीट हुआ। देखें जी क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर भी वही सिलसिला है, ना तो ये कंप्लीट स्क्वायर है ना ये है, दूसरा ये सब में कॉमन नहीं है। तो वो जो पिछले मेथड में सारे बता चुका हूँ, वीडियो भी लंबी हो गई है, उनमें से कोई भी यहाँ पर नहीं लगता। तो पहली और लास्ट वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये हमें देगा जी -90x² y²। ऐसी सिचुएशन में जब यहाँ पर नफ़ी होगा तो पेयर के जो साइन है वो सारे के सारे हमारे डिफरेंट होंगे, यानी एक प्लस के साथ एक माइनस के साथ। तो 90 × 1 = 90, 2 पे करें तो 45, 3 पे करें तो 30, फिर 4 पे होता नहीं है, 5 पे करें तो 5 × 5 = 8 × 5 = 40। हाँ, मेरे ख्याल में वो पेयर आ गया है जिसका वेट था। मज़ीद नहीं देखते, अगर आप देखना भी चाहते हैं देख लें। 6 पे करें तो 15, 7 पे होता नहीं है, 8 पे नहीं होता, 9 पे होता है, 9 10 90। चलें जी, पेयर भी मैंने सारे लिख दिए। तो अब ये वो पेयर है जो हमें 13 देगा। आप 13 किसी और से नहीं ले सकते, क्योंकि आपने सब्ट्रैक्ट करना है, तो वो 18 में से 5 सब्ट्रैक्ट करने से आएगा। दूसरा अब ये है कि एक तो एक्स वाई आप दोनों के साथ लगा लें, क्योंकि मिड वैल्यू के साथ एक्स वाई है। तीसरी बात यह है कि दोनों को साइन हमने डिफरेंट देने हैं। उसकी रीज़न ये है कि जब हमने पहली और लास्ट वैल्यू को मल्टीप्लाई किया तो इधर माइनस का साइन आया। जब इधर माइनस का साइन आएगा तो जो सिलेक्टेड पेयर होगा उसके साइन डिफरेंट होंगे। अब डिफरेंट साइन का मतलब ये है कि एक प्लस के साथ आएगा और एक माइनस के साथ आएगा। प्लस किसको दें, माइनस किसको दें? हम प्लस उसे देंगे
माजरत चाहता हूँ, 13 का साइन है माइनस, तो बड़ी वैल्यू को माइनस का साइन दे देंगे और छोटी वैल्यू को प्लस का। उसकी रीज़न ये है कि ताकि जब ये मतलब इनको सम अप करें तो माइनस का 13 आए। अगर आप ऐसा कर लें कि इसको प्लस दे दें इसको माइनस, तो जमा करने से आपके पास प्लस का 13 आ जाएगा, क्वेश्चन रॉन्ग चला जाएगा। तो आप देखिए जी, सोल्यूशन लिखते हैं जी, 10x² -13xy -9y²। ये आपका 10x² पहली वैल्यू, ये आपकी लास्ट वन वैल्यू। इसकी जगह हम दो वैल्यूज़ लिखेंगे, एक +5xy, दूसरा -18xy। ये 9 मैंने थोड़ा ज़्यादा दूर कर दिया है, इसको मैं करीब कर लेता हूँ। अब इन दोनों वैल्यूज़ के अंदर देखें, एक तो 5 कॉमन है, दूसरा x कॉमन है, तो यहाँ 2 रह जाएगा। 5 बाहर गया, x गया, सिर्फ y बच गया। यहाँ पर माइनस का 9y कॉमन है, जब -9y करेंगे तो इधर 2x आ जाएगा। सॉरी, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा जी, यहाँ पर 2 के साथ x लिख देंगे हम, क्योंकि 10x² को 5x में डिवाइड करें तो 2x बचता है। जब -9y कॉमन लिया तो यहाँ पर 2x और माइनस बाहर कॉमन है तो प्लस का y। अब जो क्वांटिटी यहाँ पे है वही यहाँ पे है, तो हम कॉमन ले लेंगे जी 2x + y, और ये कॉमन आने के बाद यहाँ पर रह जाएगा 5x - 9, और ये हमारा सलूशन होगा। इस क्वेश्चन के अंदर देखिए हमारे पास ये कंप्लीट स्क्वायर है, लेकिन 27 कंप्लीट स्क्वायर नहीं है। 2 × पहला तरफ दूसरा करें तो ये नहीं आता, सब में कोई चीज़ कॉमन नहीं है। फिर वही मिड ब्रेक मेथड रहता है कि पहली वैल्यू को लास्ट से हम मल्टीप्लाई करें, तो ये आपके पास क्या बनेगा, ये देखें जी, ये आपके पास एक वैल्यू x² प्लस में है, 27 भी प्लस में है, तो आपका 27x² प्लस में आएगा। जब ये प्लस में आता है तो हम कहते हैं पेयर जो है दोनों के साइन सेम साइन होंगे, तो 27 1 ज़र 2 पे होता नहीं है, 3 9 ज़र, इसके अलावा कोई डिजिट इसको तकसीम नहीं करता, 6 पे नहीं जाता ये, तो फिर वापस 9 आ जाता है। इस पेयर से वैसे भी हमें पता चल रहा है कि आपका 12x कंप्लीट होता है, तो दोनों के साथ एक तो x लगा दें, दूसरा ये यहाँ प्लस है तो दोनों के साइन सेम होंगे। साइन का फैसला हम यहाँ से करेंगे, ये प्लस में है तो दोनों को आप प्लस दे दें। अब कोई भी वैल्यू आप पहले रख सकते हैं, कोई मैटर ही नहीं करता। x² + 3x + 9x और उसके बाद है 27। इन दोनों में से आप x कॉमन लें तो x + 3 मिलेगा, इन दोनों में से आप 9 कॉमन लें तो x + 3 मिलेगा। अब x + 3 इसमें भी है, x + 3 इसमें भी है, तो आप x + 3 को कॉमन ले लें तो इधर आपको मिलेगा x + 9, और ये आपका सलूशन है जी। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर देखें, इसमें भी 2 है, 2 इसमें भी है लेकिन इसमें नहीं है, तो कॉमन नहीं हो सकता। इसमें x² है, इसमें कॉमन नहीं हो सकता क्योंकि इसके अंदर नहीं है। फिर ये कंप्लीट स्क्वायर भी नहीं है, तो वही मिड ब्रेक को देखेंगे, पहली वैल्यू को लास्ट से मल्टीप्लाई करेंगे। हम फैक्टराइज करना चाहते हैं इसको, तो ये हो जाएगा जी, ये आपके पास है +2x², इधर आपके पास है -30, तो इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन में हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा -60x²। अब 60 160, 2 पे 30, 3 पे 20, 4 पे 15, 5 पे 12, 6 पे 10, 6 पे आपको 10 देगा, 6 के बाद 7 8 9 फिर 10 आ जाता है, 7 8 पे होता नहीं है, तो यहाँ 17 है और यहाँ पे माइनस है, साइन डिफरेंट आने हैं, तो 17 डिफरेंट साइन के साथ इस पेयर से आता है। छोटे बच्चों को भी पता है कि 20 में से 3 निकालें तो 17 बनता है, लेकिन ये कैसे निकलेंगे, ये निकलेंगे जब इनके साइन डिफरेंट होंगे। और चूंकि यहाँ मल्टीप्लिकेशन में माइनस आया है, मैं बता चुका हूँ तमाम वीडियोज़ में कि जब यहाँ पर माइनस आएगा दोनों के साइन डिफरेंट रखेंगे। बड़ी रकम को कौन सा साइन देंगे, एक बड़ी है एक छोटी है,
बड़ी रकम को वो साइन देंगे यहाँ पर जो मिड वैल्यू है जिसको हमने ब्रेक करना है। तो इसलिए यहाँ नफ़ी लगेगा, इधर प्लस, एक एक्स इधर लगा लें आप, एक एक्स इधर लगा लें। अब आपकी मर्ज़ी है जोन सी वैल्यू लिख लें। 2x² माइनस 20x को मैं पहले लिखता हूँ और प्लस 3x को बाद में लिखता हूँ। यूँ मुझे आसानी रहती है कॉमन लेने में, क्योंकि यहाँ 2 है तो 20 लिख दिया, 3 है तो 30 लिख दिया। इसमें से 2x कॉमन लें तो आपको x माइनस 10 मिलेगा। यहाँ पर आप 3 कॉमन लें तो x माइनस 10 मिलेगा। दोनों में से आप x माइनस 10 कॉमन लें, यहाँ पर आपका 2x रह जाएगा, इधर आपका 3 आ जाएगा और ये सलूशन हो गया। यहाँ पर गौर करें कि 3x स्क्वायर सेल्फ स्क्वायर नहीं है, 8y भी स्क्वायर नहीं है, 8y स्क्वायर भी स्क्वायर नहीं है। दूसरा ये कि a प्लस बी का स्क्वायर में भी नहीं आता। तो ये मिड ब्रेक वैल्यू का क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का। पहली को लास्ट से ज़रब दें तो आपका आता है जी प्लस 3x स्क्वायर है, इधर आपके पास है 8y स्क्वायर। तो रिज़ल्ट में हमें मिलता है 8 या 24x स्क्वायर y स्क्वायर। जब हम 24 को देखते हैं और दूसरे प्लस में भी आया है तो दोनों के साइन डिफरेंट होंगे। 24 को हम देखते हैं कि 24 एकम 24, 12 दूनी 24 या 2 बार 24, 3 पे 8 3 24, 4 पे 6 चौक 24। तो 4 और 6 के बाद तो कोई ऐसी क्वांटिटी नहीं है जो उसको डिवाइड करे, यहीं ब्रेकअप करेंगे हम। और 10 कहाँ से आता है? आप सोच रहे हो कि 12 में से 2 निकालो तो 10 आता है। 12 में से 2 तब निकालेंगे जब यहाँ प्लस होता और दोनों के साइन डिफरेंट होते। चूँकि यहाँ पे प्लस आ चुका है, दोनों के साइन तो एक जैसे रखने हैं, फिर एक जैसे रखेंगे तो 12 और 2 14 हो जाएगा, मामला नहीं बनेगा। तो उसके लिए फिर हम क्या करेंगे, हम 4 और 6 से हमें 10 मिल रहा है तो दोनों के साइन भी सेम रखने हैं। ये यहाँ से डिसीजन लेंगे हम, चूँकि यहाँ पर जो है आपके पास ये क्वांटिटी जो है लाइट का इशू हो गया है, डोंट वरी। तो ऐसी सिचुएशन में ये आपके पास जो होगा, ये आपके पास यूँ होगा कि इसके साथ भी हम माइनस लगा देंगे, इसके साथ भी माइनस लगा देंगे। एक x इधर आ जाएगा, एक xy इधर आ जाएगा और एक xy इधर आ जाएगा। तो ये हमारा जो पेयर है, ये सॉल्यूशन के बाद 3x स्क्वायर माइनस 10xy प्लस 8y स्क्वायर। तो सॉल्यूशन में क्या आ जाएगा जी, 3x स्क्वायर। 10 की जगह हम ये वैल्यूज़ लिख लेंगे, -6 -4। इन दोनों में से आप 3x कॉमन लेंगे, आपका x -2y रह जाएगा। यहाँ पर दोनों में -4y कॉमन है तो आपका x -2y रह जाएगा। तो यहाँ पर आप देखें x -2y इसमें भी है, इसमें भी है। तो x -2y जो है वो कॉमन आ गया और ये निकल गया। तो यहाँ से क्या बचा, 3x, यहाँ से क्या बचा जी 4y। तो ये कंप्लीट हुई जी। जज़ाकल्लाह खैर।